बहरहाल अब बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। तकनीक के क्षेत्र में देश की तरक्की की बात हो तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का ख्याल आता है। वहां आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें पूरे देश के युवा नौकरी करते हैं, लेकिन कर्नाटक की निजी कंपनियों में अब जन्म की जगह पूछकर नौकरी दी जाएगी। वहां की कांग्रेस सरकार प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण लागू करने जा रही है। बीजेपी तो इसका विरोध कर रही है। कर्नाटक में उद्योग धंधे चलाने वाले भी नाराज हैं। एक्स पर कर्नाटक के सीएम के इस पोस्ट की जीवन रेखा 24 घंटे से भी कम रही और प्राइवेट कंपनियों के ग्रुप सी और डी के पोस्ट पर राज्य के लोगों के लिए 100% आरक्षण के ऐलान की उम्र उससे भी छोटी निकली। लेकिन हम आपको इस लापता हो चुके पोस्ट के मजमून की सबसे महीन बात बता देते हैं। राज्य के निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में कर्नाटक के लोगों को प्रशासनिक पदों पर 50% और गैर प्रशासनिक पदों पर 75% आरक्षण के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी गई। कंपनियों को ग्रुप सी और डी में 100% आरक्षण देना होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16 जुलाई को सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया और 17 जुलाई को यह उनकी टाइमलाइन से गायब हो गया। लेकिन कुछ ही घंटे बाद सीएम साहब का नया पोस्ट सामने आया। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रशासनिक पदों पर 50% स्थानीय लोगों को और गैर प्रशासनिक पदों पर कर्नाटक के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी में 100% आरक्षण की बात नदारद है। सूत्रों का दावा है कि यह बात ड्राफ्ट बिल से भी गायब है। फिर भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कन्नडिगा फर्स्ट यानी कर्नाटक के लोग सबसे पहले का नारा बुलंद कर प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण का बड़ा दांव चल चुकी है। बीजेपी इसके विरोध में है। There was a demand of Kannadigas, Karnatakans, to have some reservation in private industries. We have decided to bring this bill and we are planning to place this during this session itself. The intention is to see that Kannadigas get employment. As regards merit is concerned, we all know Kannadigas are merited people and I think industry will appreciate this. Any small inconvenience will overcome. Only political drama, loot government, corrupt government. This government should have resigned. The chief minister should have resigned. He is facing a lot of allegation just to cover up. He is coming with all these things. बीजेपी के विरोध को कांग्रेस भले ही विपक्ष का गतिरोध बताकर खारिज करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सिद्धारमैया सरकार का यह फैसला उद्योगपतियों को भी रास नहीं आ रहा। बहुत नुकसान होगा कर्नाटका को, कन्नडिगास को, सब लोगों को लिए इधर। हमारा ब्रांड इमेज ही बहुत खराब हो गया है। पहले ही ब्रांड इमेज अच्छा नहीं था, अभी और भी खराब हो गया है। लोग जाएंगे तमिलनाडु जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे, क्यों आएंगे इधर? देखिए, कर्नाटक सरकार ने नौकरी में आरक्षण की शर्त लगाई तो पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश ने बड़ा ऐलान कर दिया। राज्य सरकार ने कहा कि हमारे राज्य में उद्योगपति आए और बिना शर्त के निवेश करें। वैसे आपको याद दिलाते चलें कि प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन का जैसा कानून कर्नाटक सरकार अब ला रही है, वैसा ही कानून 2020 में हरियाणा सरकार भी लाई थी। लेकिन यह मामला अदालत में पहुंचा और पिछले साल नवंबर में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।